प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भौणिकी अर्थात भ्रूण विज्ञान के बारे में बात करेंगे। भ्रूण विज्ञान का सामान्य परिचय, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पाठ्यक्रम बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी थर्ड पेपर में फर्स्ट चैप्टर है। इसमें एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण विज्ञान और परिचय और इतिहास। तो आज हम इसका परिचय के अंतर्गत इसकी जो महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है या महत्वपूर्ण इसके जो शब्द हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे युग्मक, निषेचन, प्रारंभिक भ्रूण, पश्च भ्रूण, प्री नेटल डेवलपमेंट, पोस्ट नेटल डेवलपमेंट, और इस विषय के बारे में इसके विस्तृत ज्ञान के बारे में हम बात करेंगे। तो भ्रूण विज्ञान जो है प्राचीन काल से ही बहुत ही रुचि का विषय रहा है। किस तरह से अंडे से एक जीव का निर्माण होता है या किसी एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण होता है। तो इस तरह की जो जिज्ञासा है प्राचीन काल से, मतलब फिलोसफर्स या जो दार्शनिक लोग हैं उनमें भी रही है। उसके बाद वैज्ञानिकों में भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुकता रही है। तो भ्रूण विज्ञान या जो एम्ब्रियोलॉजी है वो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें युग्मक निर्माण अर्थात गेमेटोजेनेसिस, निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन, प्रारंभिक भ्रूण अर्थात एम्ब्रियो एवं पश्च भ्रूण अर्थात फीटस, अर्ली एम्ब्रियो और पश्च भ्रूण यानी कि 7वें हफ्ते के पश्चात मानव भ्रूण के भ्रूण को भी फीटस कहते हैं। ये इन सब का अध्ययन यानी कि जन्म पूर्व अध्ययन प्री नेटल डेवलपमेंट उसको कहते हैं जो हैचिंग या हैचिंग शब्द अंडे से जंतु के बाहर निकलने के लिए यूज़ किया जाता है। और बर्थ एक शिशु के रूप में एक अन्य जीव को पैदा करने की जो क्षमता होती है, जीव के द्वारा जीव पैदा किया जाता है, उसको हम बर्थ शब्द के रूप में यूज़ करते हैं। तो हैचिंग या बर्थ तक की जो घटनाएं हैं उनको हम जन्म पूर्व या प्री नेटल डेवलपमेंट के रूप में जानते हैं। लेकिन जन्म के पश्चात या हैचिंग यानी कि जो प्रस्फुटन, अंड प्रस्फुटन के बाद में जो प्रक्रियाएं आगे बढ़ती है, इन प्रक्रियाओं को पोस्ट नेटल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो प्री नेटल डेवलपमेंट में युग्मकों का निर्माण आ गया, यानी कि युग्मक बनना। युग्मक और जंतु जो होता है, जंतु कोई भी होता है वो युग्मक बनाता है अगर लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। तो लैंगिक जनन उसको कहते हैं जिसमें एक द्विगुणित जंतु ए गुणित युग्मक पैदा करता है और ए गुणित युग्मक नर और मादा मिलकर के वापस द्विगुणित अवस्था में उसको ला देते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको लैंगिक जनन कहा जाता है। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में युग्मकों का निर्माण, युग्मकों के बीच में निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन से फिर प्रारंभिक भ्रूण बनने की प्रक्रिया, प्रारंभिक भ्रूण से फिर पश्च भ्रूण तक, पश्च भ्रूण से फिर भ्रूणिकी या जो एम्ब्रियोलॉजी है इसमें केवल भ्रूण का विकास यानी कि बर्थ या हैचिंग तक के विकास का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि किसी जीव का विकास जन्म के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता है बल्कि निरंतर जीवन पर्यंत विकास होता है। भ्रूण के लार्वा से प्यूपा से वयस्क और वयस्क से फिर उसके अंदर भी आगे से आगे उत्तरोत्तर डेवलपमेंट की प्रक्रिया जारी रहती है। तो इस प्रकार की जो विकास की प्रक्रिया है, शिशु से लैंगिक वयस्कता तक आना भी एक विकास है। इस प्रकार इस नवीन परिक्षेप, इस प्रकार की जो कि भाई ये जो विकास की प्रक्रिया है वो जन्म लेने तक ख़त्म नहीं हो जाती, उसके बाद भी चलती रहती है। तो वो जो प्रक्रिया है 1950 के पश्चात जब डीएनए की खोज हुई, डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए की खोज के पश्चात जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या अणुजीव विज्ञान का विकास हुआ, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के विकास के साथ ही
जीन्स के लेवल तक भ्रूण विज्ञान को पढ़ा जाने लगा। तो भ्रूण विज्ञान का जीन्स के लेवल तक पढ़ने पर ये पता लगा कि जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जीन्स में चेंजेस होते हैं या जो एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं, वो युग्मक जनन यानी कि उसके फर्टिलाइजेशन निषेचन के पश्चात जीवन पर्यंत, जब तक कि जीवन चलता रहता है तब तक उसके अंदर वो सारी प्रक्रियाएं चलती रहती है। भ्रूण विज्ञान या भ्रूणिकी नाम एक अधूरा सा महसूस हुआ कि ये जो भ्रूण है केवल जन्म तक ही सीमित नहीं है, उसके बाद भी बहुत सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो होती रहती है। तो इसका अर्थ अधूरा प्रतीक हुआ, तो उसके लिए एक नया शब्द जिसको हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं या परिवर्तन जैविकी कहते हैं। तो परिवर्तन जैविकी का एक भाग माना जा सकता है भ्रूण विज्ञान को। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि जो विकास होता है, विकास दो तरह से हम डिफाइन करते हैं। विकास एक तो होता है व्यक्तिवृत्तीय विकास और एक होता है जातिवृत्तीय विकास। तो व्यक्तिवृत्तीय विकास जो होता है उसको हम एम्ब्रियोलॉजी भी कह सकते हैं या डेवलपमेंटल बायोलॉजी कह सकते हैं, और जो जातिवृत्तीय विकास है उसको हम उद विकास भी कह सकते हैं या इवोल्यूशन भी कह सकते हैं। तो व्यक्तिवृत्तीय विकास में एक जीव का युग्मक बनना, निषेचन होना, उसके पश्चात उसका निषेचन के पश्चात एम्ब्रियोजेनेसिस से जीव की उत्पत्ति और वापस वही साइकिल चलती रहती है। तो उस प्रकार की जो साइकिल है उसको हम व्यक्तिवृत्तीय या ओंटोजेनिक डेवलपमेंट कहते हैं। ओंटोजेनिक डेवलपमेंट अगर बहुत सारे लोगों के बीच में हम उसको अध्ययन करते हैं तो एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के बीच में इसका अध्ययन किया जाता है, तो उसको जातिवृत्तीय अध्ययन कहा जाता है।